हेल्थ केयर इंडस्ट्री में इंडस्ट्री 4.0 के बाद क्या बदलाव आया, आज हम समझने वाले हैं पावरफुल यूज केस के साथ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। मैं जय किशन मासदावाला, फाउंडर एंड सीईओ आई पेनग्राम। तो चलिए बात करते हैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री के बारे में। सोचो एक ऐसी हेल्थ केयर सिस्टम हो जहां पेशेंट्स को नर्स की वेट ना करना पड़े, जहां डिसीज अर्ली स्टेज में ही पकड़ी जा सके और जहां डॉक्टर्स ज्यादा पेशेंट्स को ज्यादा एक्यूरेसी के साथ ट्रीट कर सके। और ये सब पॉसिबल हो रहा है इंडस्ट्री 4.0 एआई एंड आईओटी के कॉम्बिनेशन से। तो सबसे पहले बात करते हैं स्मार्ट पेशेंट मॉनिटरिंग की। सो ट्रेडिशनल हॉस्पिटल्स में क्या होता था, नर्स पेशेंट्स के वाइटल मैन्युअली चेक करती थी, जैसे कि हार्ट रेट, ऑक्सीजन लेवल, ब्लड प्रेशर्स वगैरह वगैरह। और ये चेक्स मोस्टली कुछ इंटरवल्स पे होते थे, जैसे कि एवरी 4 आवर्स या एवरी 6 आवर्स। अब प्रॉब्लम क्या थी, मान लीजिए कि अगर बीच में पेशेंट्स की कंडीशन खराब हो जाती है तो डॉक्टर को ये पता नहीं चलता है या डेटा टाइम पे नहीं मिलता है, और डिले का मतलब रिस्क बढ़ना, आईसीयू के केसेस में लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस, और सीनियर सिटीजन केयर में तो ये और भी डेंजरस है। अब इंडस्ट्री 4.0 के बाद क्या बदला? आज के हॉस्पिटल्स में आईओटी डिवाइसेस पेशेंट्स के बॉडी पर लगाया जाते हैं, जैसे कि वेरेबल डिवाइसेस, स्मार्ट पैचेस और वायरलेस मॉनिटर्स, जो रियल टाइम में डेटा कलेक्ट करते हैं और डॉक्टर्स या नर्स स्टेशंस पे रियल टाइम भेजते हैं। और ये डेटा कंटिन्यूअसली हॉस्पिटल सिस्टम एंड डॉक्टर के मोबाइल तक जाता है। सोचो एक पेशेंट आईसीयू में है जिसका ऑक्सीजन लेवल सडनली ड्रॉप होता है, तो सिस्टम तुरंत डॉक्टर के मोबाइल पर अलर्ट भेजता है और नर्स स्टेशन पे अलार्म ट्रिगर करता है। डॉक्टर चाहे हॉस्पिटल में हो या घर पर हो, इमीडिएट एक्शन पॉसिबल हो जाता है। और इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हम आईसीयू मॉनिटरिंग, सीनियर सिटीजन केयर, क्रोनिक पेशेंट्स और पोस्ट सर्जरी पेशेंट्स में देख सकते हैं। और इसका रिजल्ट यह है कि ज्यादा सेफ्टी, कम रिस्क और फास्टर रिस्पॉन्स अचीव कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे दूसरे यूज केसेस की, जो है एआई बेस्ड डायग्नोसिस सपोर्ट। आज भी एमआरआई, एक्सरे, सीटी स्कैन, ये सब इमेजेस डॉक्टर्स मैन्युअली एनालाइज करते हैं। डॉक्टर्स कितना भी एक्सपीरियंस क्यों ना हो, लेकिन इससे फैटिग हो सकता है, ह्यूमन एरर पॉसिबल है और टाइम लगता है। अब आप सोचिए रूरल में इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है, जो है स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की शॉर्टेज। अब अगर ये मैन्युअल प्रोसेस में एआई बेस्ड डायग्नोसिस सपोर्ट को जोड़ दे तो एआई सिस्टम इन इमेजेस को एनालाइज करता है और डॉक्टर को यह सजेस्ट करता है कि इस इमेज में कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं या इस इमेज में टीबी का पैटर्न मैच हो रहा है। बट एक चीज क्लियर रखिए, एआई डॉक्टर को रिप्लेस नहीं कर रहा है। अंतिम फैसला तो डॉक्टर का ही रहेगा, लेकिन एआई का रोल यहां पे डॉक्टर का असिस्टेंट बनना, उन्हें सेकंड ओपिनियन देना या मिस पैटर्न को हाईलाइट करना। अब सोचिए रूरल इंडिया में इस सिस्टम के कितने एडवांटेज है। जहां पर हॉस्पिटल्स या स्पेशलिस्ट डॉक्टर की शॉर्टेज है, एआई सिस्टम प्रिलिमिनरी डायग्नोसिस दे देता है, जिससे डॉक्टर्स फास्ट डिसीजन ले सकते हैं, पेशेंट्स को बड़ी सिटी में मूव करने का डिसीजन फास्ट ले सकते हैं और लाइफ सेव कर सकते हैं। अब बात करते हैं आरओआई की। तो हॉस्पिटल्स को यह सिस्टम से क्या फायदा होगा? तो सबसे पहले फास्टर ट्रीटमेंट, अर्ली एक्शंस, अर्ली अलर्ट्स एंड अर्ली डायग्नोसिस पॉसिबल है। दूसरा, बेटर एक्यूरेसी, ह्यूमन प्लस एआई इक्वल टू डबल सेफ्टी एंड एरर्स कम होते हैं। तीसरा, लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट, जैसे कि कम मैन्युअल रिपोर्टिंग, कम इमरजेंसी कॉम्प्लिकेशंस एंड एफिशिएंट स्टाफ यूटिलाइजेशन। एंड चौथा, ज्यादा पेशेंट्स को हैंडल कर सकते हैं, जिससे डॉक्टर्स का टाइम बचता है,
सेम इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा पेशेंस दे सकते हैं और रेवेन्यू इंक्रीज होता है। सो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, इंडस्ट्री 4.0 के बाद हेल्थ केयर इंडस्ट्री में फायदे ही फायदे हैं। सो अगले वीडियो में मैं एक और इंडस्ट्री के पावरफुल यूज केसेस लेके आ रहा हूं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।